तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे बताएं, एक तो ये कि आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? जी मैम। और मेरा बोर्ड नजर आ रहा है? जी आ रहा है, यस लेकिन यस ये अच्छा जी अच्छा। आ रहा राइट है। हैंड साइड ना ठीक इस है। पे लिखा हुआ है। ओके, हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की और हमारे पास आगे लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? मैं इस माइनस माइनस को यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज सिंपली प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्लस। अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, यानी कि मैंने क्या करना है, बी की जगह क्या अप्लाई करना है, इन्फिनिटी। ठीक है। अब मेरे पास एक ही टर्म है जिसमें आपके पास बी अपीयर हो रहा है, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम अप्लाई कर चुके हैं। आप देखिए इंटीग्रल कंप्लीटली यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट जो है वो बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अगर मैं बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ अप्लाई करूँ तो ई टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ऐसा ही है, ई टू द माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी को ऐसे मल्टीप्लाई करें, अब सी बात है, दैट इज इन्फिनिटी। तो आपके पास ई टू द माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब मुझे बताएं ई टू द माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? ई टू द माइनस मैम इंफिनिटी। जिसके ऊपर एस है, एस कहाँ गया? एस इज ग्रेटर देन जीरो। एस कोई नंबर है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसे एक वेरिएबल है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, वो अभी मैं बताऊंगी ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं है। ठीक है। तो अब आप एक ग्रेटर देन जीरो नंबर से इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? इंफिनिटी ही आएगा। इनफिनिटी। ठीक है, वेरी वेरी जी लार्ज नंबर आंसर मल्टीप्लाई करो तो इंफिनिटी आएगा। अब ये आ गया माइनस इंफिनिटी। अगर आप देखो तो ये आ गया ई टू द माइनस इंफिनिटी। लिमिट अप्लाई करने से बी की जगह इंफिनिटी अप्लाई करने से आ गया ई टू द माइनस इंफिनिटी। और ई टू द माइनस इंफिनिटी को हम लिख सकते हैं वन ओवर ई टू द इंफिनिटी, लिख सकते हैं। और वन ओवर ई टू द इंफिनिटी यानी कि 2.718 कोई वैल्यू होती है इसकी ई की, टू द पावर इंफिनिटी, तो ये भी क्या आएगा, ई टू द इंफिनिटी इज इक्वल टू। इंफिनिटी। जी, इंफिनिटी मैम इंफिनिटी। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? हेलो एम आई ऑडिबल नाउ? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी ना, तो मैं कह रही थोड़ा सा ऊंचा बोल लें तक मुझे सुनाई दी। क्या कह रही हैं? मैम ये नेटवर्क का इशू है। कैन यू हियर मी? एम आई हाँ जी, ऑडिबल नाउ? यस आई कैन हियर यू। बताएं आपका क्वेश्चन क्या है? ओके। क्वेश्चन नहीं था, आई वाज आंसरिंग यू कि इंफिनिटी आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और वन वन ओवर इन्फिनिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। ऐसा ही है, हमने लिमिट अप्लाई की, बी की जगह इन्फिनिटी आ गया ई टू द माइनस इन्फिनिटी, दैट कैन बी रिटन एज वन ओवर ई टू द इन्फिनिटी। और ई टू द इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो। इसका मतलब है ये लिमिट अप्लाई करने से ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जीरो ओवर समथिंग दैट इज जीरो। तो ये लिमिट अप्लाई करने से ये टर्म आपकी हो जाएगी जीरो। और वन ओवर एस में भी है ही नहीं, तो इट मीन कि आपके पास ये जो इंटेग्रल है ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया वन ओवर एस। ठीक है, आपके पास क्या बचा, वन ओवर एस। इसका मतलब हुआ हमने कैलकुलेट ही क्या किया था, हमने ये कैलकुलेट किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। हमें पता चला कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स हमें पता चला दैट इज इक्वल्स टू वन ओवर एस। ठीक है, ये वन ओवर एस के इक्वल है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्यों कहा कि एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एस मैंने इसलिए कहा, मैंने आपसे अभी कहा था कि आपका जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो या तो कन्वर्स कर सकता है या फिर डाइवर्स कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर एस को नेगेटिव वैल्यू देती, मैं ये कहती कि एस कैन बी नेगेटिव, एस कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर एस को मैं नेगेटिव वैल्यू देती तो वो माइनस माइनस आ जाता प्लस, और यहाँ पे आ जाता ई टू द इन्फिनिटी, और उसकी वजह से ये सारा रिजल्ट क्या हो जाता, इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाता है, दैट इज इन्फिनिटी। लिमिट आप जिसको अप्रोच कर जाती है इन्फिनिटी को, तो आपका जो इंटेग्रल है वो डाइवर्ज कर जाता है। लेकिन हमने क्योंकि उसको कन्वर्ट कराना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि दिस लिमिट दिस इंटेग्रल कन्वर्जेस ओनली इफ एस इज ग्रेटर देन जीरो। ये कन्वर्ट सिर्फ इस सूरत में करेगा जब आपका एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तभी उसके केस में जब बी को इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू सम पॉजिटिव नंबर इज इन्फिनिटी एंड इट इज माइनस इन्फिनिटी, और तब जाके वो जीरो करेगा और आपका आंसर आएगा वन ओवर एस। अदरवाइज आ जाता वन ओवर एस प्लस इन्फिनिटी, जो कि अगेन अनडिफाइंड हो जाता है और आपका इंटेग्रल ही डाइवर्स कर जाता। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिया कि एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? क्योंकि मैं यहाँ से एक फार्मूला लिखने लगी हूँ जो कि हमारे पास आ चुका हुआ है। हमारे पास फार्मूला क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/s वेयर s इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया है। जब भी हमें वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, या तो हम ये कंप्लीट स्टेप्स करके लेंगे, या फिर हम ये याद रखेंगे, जैसे हम इंटीग्रेशन में भी फार्मूले याद करते थे, हम याद रखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू 1/s वेयर s इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हमने ड्राइव किया है यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर s ग्रेटर देन 0 लिखने के साथ आप नीचे बेशक नोट लिख लें। ठीक है, आप एक नोट लिख लें कि द इंटीग्रल डाइवर्जेस फॉर s लेस देन 0। हमने s लेस देन 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाता है। द इंटीग्रल डाइवर्जेस फॉर s लेस देन 0, दैट्स व्हाई हमने ले लिया कि s शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल। दिस इंप्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज ओनली व्हेन s इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट विल डाइवर्ज। ठीक है, ये हमारे पास पहला फार्मूला है। और ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आप याद रख लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन कितना होता है? 1/s। ठीक है, पहला फार्मूला हमने सीख लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, लेट्स से हमारे पास आ जाता है एवेल्युएट एवेल्युएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। ये क्वेश्चन आ जाता है। अब मुझे आप बताते जाएंगे, मैं स्टेप तब लिखूंगी। अब मुझे बताएं, अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रल। हम फार्मूला लिखेंगे। बिल्कुल, पहला स्टेप होगा कि हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ओके, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज एफ ऑफ टी? लिमिट। मैम रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी, किससे रिप्लेस करेंगे? क्योंकि हमें कहा गया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या फाइंड करें? टी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर एफ ऑफ टी जो गिवन है दैट इज इक्वल टू टी। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया कि हमने फार्मूला लिखना है और जो फंक्शन हमें गिवन है उससे हमने एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर देना है। हम रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द माइनस एस टी। और एफ ऑफ टी की जगह हम इधर भी रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ टी को, किससे? टी से, और ये आ जाएगा डी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा अगली सी बात है, वही है कि हम इसको लिमिट की फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल और अपर लिमिट अनडिफाइंड है। तो अगेन हम इसको इसी केस में लिखेंगे कि अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्योंकि फिक्स्ड है तो हमेशा हमें अपर लिमिट ही अनडिफाइंड मिलेगी और हम इसको बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी फॉर्म में ही लिखेंगे। ये स्टेप भी फिक्स्ड है फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू बी e टू द माइनस एस टी इंटू टी डी टी। ये आ गया हमारे। और इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होता है? हमने ये जो इंटेग्रल है इसको कैलकुलेट करना होता है। हमें इंटीग्रेशन सिंपली करनी होती है। डेफिनेट इंटेग्रल 0 टू बी टू द माइनस एस टी इंटू टी डी टी, इसको हमने सॉल्व करना है। अब मुझे बताएं कि इसका इंटेग्रल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी को याद है कि हम इस तरह के फंक्शन का जो इंटेग्रल है वो कैसे कैलकुलेट करते थे कैलकुलस में? ये आपके पास बनता है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला। आपके पास हमने एक रूल याद रखा हुआ था। दैट वाज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, बट फिर भी हमने एक रूल याद रखा था, दैट इज आई लेट। हम ये जो 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये 5 फंक्शंस को एक्चुअली ये अल्फाबेट्स डिनोट करते हैं। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 फंक्शन जब एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में कहीं पे आ जाते हैं इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेंट में, इन 5 में से किसी भी 2 की जब प्रोडक्ट आ जाती है तो दैट इज बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास, और ये हमने वर्ड तो क्या फॉर्मेट किया, हमने ये कहा कि हम इस ऑर्डर में हमें बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में डिसाइड करना होता है अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो ये जो आइलेट वर्ड है ये हमारा वो ऑर्डर है जिसमें हम डिसाइड करेंगे विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन विच वन इज द सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, जो अल्फाबेट बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन में हमने डिसाइड करना है, पहली तो बात ये एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक है तो ये बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपसे मैंने कहा कि इन पांच में से कोई से भी दो प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं तो दैट इज बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, अब हमने डिसाइड करना है कि विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन, विच वन इज द सेकंड फंक्शन। अब मुझे बताएं एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक में से, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक में से कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, जो अल्फाबेट पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा। तो कौन सा E फंक्शन है जो फर्स्ट फंक्शन है? अलजेब्रा अलजेब्राइक, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन हमारा ए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल था और अलजेब्राइक था। सो अलजेब्राइक जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। सो हमारा पहला स्टेप जो बाय पार्ट्स में होता है वो यही होता है, डिसाइड के विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन, विच वन इज द सेकंड फंक्शन। सो वी हैव डिसाइडेड कि अलजेब्राइक आपका फर्स्ट फंक्शन है इन दिस केस एंड एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन। सो एक तो इस वर्ड को आपने याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये वर्ड हमने किस पर्पस के लिए लिया होता है। ओके और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट इट वर्क्स फॉर ऑल बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया कि अपना माइक में जी। तो हमने डिसाइड किया कि t इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द माइनस एस टी इज आवर सेकंड फंक्शन। ये हमारा हमने डिसाइड किया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब हमने जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देना है। सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू लिमिट v अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो तो एंड तक एज इट इज चलेगी जब तक कि इंटीग्रल कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक ये लिमिट अपने एज इट इज रखनी है। जब सॉल्व हो जाएगा फिर एंड पे जाके अपनी ये लिमिट अप्लाई कर देनी है v अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाली, ठीक है। अदरवाइज आपने जस्ट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ओके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब t एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, अभी हमने e टू द माइनस एस टी को इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन क्या आ गया, e टू द माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको करके बताया था कि आपके पास e टू द ए टी का फार्मूला होता है e टू द ए टी ओवर a, तो सेम फार्मूला यहाँ पे लग गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, जो आपने ऑलरेडी इंटीग्रल ले लिया है उसको अगेन आप इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा e टू द माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द सेकंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये होता है हमारा बाय पार्ट्स फार्मूला, 1 ठीक है डेरिवेटिव 1 ठीक है। ये आता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल था तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ में लिखेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 0 टू d, सो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ साथ में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम 0 टू d, और इधर भी आ जाएगी 0 टू d, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इस टाइप की समझ आ गई है। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास वही इंटीग्रेशन का ही कुछ ना कुछ केस आ सकता है, जैसे इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला आया था व्हेन द फंक्शन वाज 1, अब हमारा फंक्शन t है तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हमें लगानी पड़ती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे भी आपने याद रखा यूनिफॉर्म में भी अगर आपने याद रखा है जैसे भी आपने किया बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला लगा दिया। सो हमारे पास अब अगेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है तो हम यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट 0 है, ठीक हो गया। अब जब अपर लिमिट में b अप्लाई करूँ, ठीक है, अगर आप देख सकें तो ये अगेन वही टर्म है e टू द माइनस एस टी, और मैं यहाँ पे t को रिप्लेस करूंगी b से, और इधर लिमिट है b अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि फाइनली जब b यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा t की जगह और लिमिट अप्लाई होगी b अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। मैम टाइम ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल सेम ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आ जाएगा e टू द माइनस इंफिनिटी जो कि किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है अपर लिमिट के लिए ये जो फंक्शन है ये 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट को देखें, लोअर लिमिट क्या है 0, और ये मैंने किसकी जगह पुट करना है, t की जगह। अब आप देखो जब मैं t की जगह 0 पुट करूंगी यानी कि माइनस लोअर लिमिट होता है ना, अपर लिमिट में आपने देख लिया कि ये आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट में जब मैं लिमिट ही अप्लाई करूंगी t की जगह 0, तो ये जो 0 है क्योंकि इस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 सॉरी, जीरो ये इस जीरो पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो अपर लिमिट पे भी हमारी वैल्यू इस फंक्शन की 0 आ रही है और लोअर पे भी हमारी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी
वैनिश हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। अब मुझे बताएं क्या ये स्टेप आपको समझ आया है कि मैंने पहली पूरी टर्म को जीरो क्यों किया है? जी हाँ मैम, समझ आ गया, गॉट ओके, इट। ये टर्म आपकी जीरो हुई। बाकी जो टर्म रहेगी उसको हम थोड़ा सा रेंट वे में लिख देते हैं। बाकी हमारे पास रह गया, हमारे पास है लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया और क्या प्लस। और ये जो एस है, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट से ना, टी के रेस्पेक्ट से हम इंटीग्रल ले रहे हैं तो एस कांस्टेंट है। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो टी वेरिएबल है, एस कांस्टेंट है। और आपको पता है कि इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कि आप कांस्टेंट जो है उसको बाहर लिख लेते हो इंटीग्रल से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1/s भी मैं बाहर ले गई इंटीग्रल से, क्योंकि इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी एज अ फंक्शन ट्रीट होगा। ठीक है, तो 1/s बाहर चला गया, माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, 1/s बाहर चला गया, इंटीग्रल रह गया 0 to b e⁻st dt। ठीक हो गया। जिस स्टेप में नहीं समझ आई मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/s कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमने उसको बाहर लिख लिया इंटीग्रल से, और इंटीग्रल आ गया 0 to b e⁻st dt। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है? जी हाँ मैम, जी हाँ, क्लियर। ओके, अब लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमने एज इट इज रखा, 1/s आ गया। अगेन हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, e⁻st का इंटीग्रल अगेन आ गया e⁻st ओवर माइनस एस, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास 0 to b। सही हो गया, मैंने जस्ट e⁻st को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज e⁻st ओवर माइनस एस, और इंटीग्रल आ गया 0 to b। अब मैं ये वाला जो लास्ट स्टेप इसको ऊपर करके लिखने लगी हूँ, फिर हम इसे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ओके, हमारे पास फिलहाल आ गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बी, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/s, और ये आ गया e⁻st ओवर माइनस एस, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगी। यहाँ तक हमने अभी तक काम कर। यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे अगेन वही बात है कि हम ये लिमिट किसकी है, ये आपने याद रखनी, ये टी की है, क्योंकि हमने टी के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, तो हमने टी को सब्स्टिट्यूट करना है एक दफा, बी माइनस फिर जीरो। तो ये जो माइनस 1/s है, ये माइनस एस जो यहाँ नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में, कि इसको मैं बोलूँ तो -1/s, इसको भी मैं इंटीग्रल से बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि हमने लिमिट तो अप्लाई करनी है टी की जगह। तो ये माइनस अगर मैं बाहर ले जाऊँ, ऑलरेडी 1/s है मेरे पास, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1/s², माइनस वन जी ओवर हाँ। एस के। ठीक है, और ये आ गया e⁻st 0 to b। चाहे तो बाद में भी ले जाए, लेकिन बेहतर है पहले ले जाए, हमें पता है कि हम t के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो s जो है दैट इज कांस्टेंट। तो एक मिनट होल्ड करिएगा, मेरा कैमरा जो है मतलब
तो 5 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, मेरी उसकी चार्जिंग खत्म होगी और कैमरा बंद हो गया ना, तो मैं दूसरा कनेक्ट करती हूँ दूसरी केबल से, तो फिर मैं दोबारा करती हूँ, ठीक है? 5 एक मिनट वेट करें। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो रही। अच्छा ठीक है, ओके। तो बता रही थी कि हमने ये माइनस जो 1/s है ये भी बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या -1/s² और ये आपके पास है कि e⁻ टू b, क्योंकि हमने b की जगह लिमिट अप्लाई करनी है। अगेन हम b की जगह लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आगे आपके पास -1/s²। ओके, लिमिट है आपके पास b अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ओके, अपर लिमिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e⁻⁻sb, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो e⁻0 इज 1। ठीक है, हमने उसी तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। ठीक है, तो हमने जस्ट टी की जगह जो है लिमिट अप्लाई कर दी, हमने बी पुट किया तो आ गया e⁻⁻sb, और टी की जगह 0 किया तो e⁻0 इज 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है किसकी जगह? बी की जगह। ठीक है, अब अगेन आप देखिए कि बी की जगह अब हम इन्फिनिटी करेंगे। बी की जगह अभी मैंने आपको बताया हमारे पास एक ही टर्म बी है, और बी की जगह जब हम इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? e⁻⁻ इज 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0। सो फाइनली हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1/s²। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करें 1/s², तो दैट इज 1/s²। सो यहाँ से हमें दूसरा फार्मूला मिला। हमें फार्मूला क्या मिला? पहला फार्मूला हमारे पास आ गया था, फर्स्ट फार्मूला हमने जो लिया, तो पहला फार्मूला हमारे पास आया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 के लिए, जो कि था इज इक्वल टू 1/s। अभी सेकंड फार्मूला मैंने ड्राइव किया, दैट इज फॉर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, जो कि आपके पास क्या आ गया? 1/s²। ऐसे ही है। सो अब हमारे पास दो फार्मूले हो गए। पहले हमने एक कांस्टेंट 1 के लिए फाइंड किया जो कि आ गया था 1/s, और अभी मैंने टी के लिए फाइंड किया जो कि आ गया 1/s²। सो ये फार्मूले आपने साथ साथ याद भी करते थे। सेम वही केस है यहाँ पर भी, एस शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों केसेस में। दोनों फार्मूलाज में आपके पास क्या है? एस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एस ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये टर्म 0 होगी, और तभी हमारा जो इंटेग्रल है वो कन्वर्स करेगा, अदरवाइज वो डाइवर्स कर जाएगा। सो हमारे पास फार्मूला आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू 1/s²। अब अगर लेट से मैं आपसे आपसे बोलूं कि फाइंड करें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t², तो क्या आप कर लेंगे?
आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि एफ ऑफ टी जिधर जिधर है आपके पास वहां पर आपने बेसिक फार्मूला लिखना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और जिधर आपके पास एफ ऑफ टी है उधर आपने टी स्क्वायर लिख देना है, और फिर आपने सिंपली इंटीग्रल को सॉल्व करना है। टी स्क्वायर के लिए भी आपके पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आ जाएगी, लेकिन 2 दफा लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक दफा आपका कन्वर्ट हो जाएगा टी वाली टर्म में, और फिर टी वाला जो जैसा ये हमने किया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की फॉर्म बनेगी, और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर का आपके पास फार्मूला आ जाएगा। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा वो मैं लिख देती हूँ, क्योंकि अब मैं लिखने लगी हूँ फार्मूले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि क्या मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन चेंज कर दूँ। आपको ये पता है कि आपने क्या करना है, आपने बेसिक जो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है उसमें एफ ऑफ टी को उस फंक्शन से रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के बाद आपने सिंपली वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको सॉल्व कर लेना है, और लास्ट स्टेप पे जाके आपके पास जो लिमिट है वो आपने अप्लाई कर देनी है, तो आपके पास फाइनली जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कैलकुलेट हो जाता है। जैसे अभी हमने किया तो हमारे पास आया लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s के। स्टेप्स क्लियर है कि हमने करना क्या होता है? जी जी बिल्कुल मैम, स्टेप्स ठीक क्लियर हो है। गया। पहले हमें फार्मूला लिखना है, उसके बाद हाँ जी, ये है कि टी अगर हमने स्क्वायर को ड्राइव करना है, सॉल्व अगर हमने फार्मूले को करके। ड्राइव करना है, ठीक है। उसके साथ मैं आपसे ये कह जी रही हूँ हाँ कि जो ड्राइव फार्मूले हमने करना ड्राइव किए हमने ये याद रख लिया, हमने याद रख लिया कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1/s। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 1/s स्क्वायर। सो मैं इसको जनरलाइज करने लगी हूँ टी स्क्वायर टी क्यूब अप टू टी एन के लिए। सो हम एक फार्मूला याद रखेंगे टी एन के लिए जो कि इन सारे केसेस को कवर कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जाने लगी हूँ फार्मूला बताने की तरफ। अब मैं यहाँ पर ये जो हमने 2 फार्मूले किए इनको जनरलाइज करके फिर आगे टी की किसी भी पावर के लिए फार्मूले हम लिख सकेंगे। ये था ड्राइव करना, कि अगर हमें फार्मूला ड्राइव करना होगा तो हम बेसिक डेफिनेशन देंगे, वहां पे आप टी को उस फंक्शन से रिप्लेस करेंगे और फार्मूला ड्राइव करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूले हैं वो मैं लिखने लगी हूँ, तो अभी हमने ड्राइव भी किए और जो और हम यूज भी करेंगे। पहला फार्मूला हमारे पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, जो आपने याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 1/s। फिर उसके बाद आपने सेकंड फार्मूला लिखा। अच्छा, अब यहाँ से मैंने और जो फार्मूले लिखे वो मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि मैं इनको जनरलाइज करूँ, आपको समझ आए कि मैं कैसे करूँ। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी हमारे पास आता है 1/s के, ठीक है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 2/s³, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने लगी हूँ। ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी है, यहाँ पे देखो टी की पावर क्या है, 1 है। ये इज इक्वल टू आया है 1, जिसको मैं अगर लिख दूं 1 फैक्टोरियल, स्टिल 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो एस स्क्वायर लिखा हुआ है, एस स्क्वायर को मैं लिख दूं 1+1, दैट इज सेम एज 1/s स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकंड फार्मूला मैंने लिखा है टी स्क्वायर का वो होता है 2/s³, तो मैं यहाँ पे 2 को लिख सकती हूँ 2 फैक्टोरियल, और s³ को मैं लिख सकती हूँ 2+1, बिकॉज इट इज सेम एज 2/s³। ऐसा ही है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ 1 फैक्टोरियल, s² को लिख सकती हूँ s⁻1+1। सिमिलरली 2 को लिख सकती हूँ 2 फैक्टोरियल, s³ को लिख सकती हूँ 2s⁻2+1। अब ये मैं क्यों लिख रही हूँ, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, तो क्या आप मुझे इसको इन दोनों फार्मूलाज को देख कर क्या मुझे आप बता सकते हैं कि टी क्यूब का क्या फार्मूला होगा? यहाँ पे देखिए पावर 1 थी, आया 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻1+1। यहाँ पे पावर 2 थी, आया 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁻2+1। क्या इन दो को देख के आप मुझे बता सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब का क्या फार्मूला होगा? मैम 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल s³ डिवाइडेड प्लस बाय 1, s3+1। s³ बिल्कुल प्लस 1। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब अगर मैं इसको फर्दर जनरलाइज करने से के लिए आपसे कहूँ तो मैं आपसे कहूँ कि लिखें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द n, यानी कि टी की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो n, दैट ऑब्वियसली शुड बी एन इंटीजर पावर, तो आपके That पास will इसका be क्या फार्मूला 10 होगा? factorial, n 10 फैक्टोरियल, factorial divided by s power n plus 1। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये फार्मूला होगा।
Laplace transform of t to the n का फॉर्मूला होगा n factorial divided by s to the n plus 1. Now here n can be 0, 1, 2 up to so on. ठीक है, यहाँ पर n जो है that can take value 0, 1, 2 up to so on. अब देखें, अगर n 0 हो जाता है तो t to the 0 का मतलब हुआ t Laplace transform of 1. t to the 0 किसके इक्वल होगा? 1 के. ओके, और ये इज इक्वल होता है n फैक्टोरियल. ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि ये क्या है? t to the 0. इसको हमने लिखा Laplace t to the 0. t to the 0 क्योंकि 1 होते तो ये Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का फॉर्मूला बनेगा. और आप क्या कहते हो? 0 फैक्टोरियल. अगर मैं इसमें n को 0 कर दूं, n को हम 0 कर रहे हैं, 0 फैक्टोरियल ओवर s to the 0 plus 1. 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था. 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखें. और s टू द पावर 0 plus 1 दैट मीन्स s. तो आपने देखा कि Laplace ऑफ 1 हम डायरेक्टली, अगर हमने जस्ट एक ये फॉर्मूला याद रख लिया, Laplace transform of t to the n is equal to n factorial over s to the n plus 1, तो हम Laplace transform of a constant यानी कि 1 t, t square, t cube, t4 या कोई भी t की पावर के लिए Laplace ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं. क्या ये बात क्लियर हो गई सबको कि हमने t की किसी भी पावर के लिए 0, 1, 2 अप टू सो ऑन किसी भी पावर के लिए एक जनरल फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया है. हमने याद रखा कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s टू द n प्लस 1. तो अब हमें यहाँ पे t की कोई भी पावर मिल जाए तो हमने जस्ट n को उससे रिप्लेस करना है, तो हमें Laplace ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा. जी मुझे बताएं, क्या ये बात अब सबको समझ आ गई? एक फार्मूला हमने याद कर लिया है. यस मैम, यस, हो गई, आ गई, गॉट इट. ठीक है, बस ये फार्मूला आप याद रखिए. Laplace transform of t to the n is equal to n factorial over s to the n plus 1. n is equal to 0, 1, 2 up to so on. ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया. ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हो. वो था कि बेसिक डेफिनेशन आपको अगर याद है तो जस्ट एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर दें उस फंक्शन से और इंटीग्रेट कर लें तो आपको फार्मूला जो है वो मिल जाएगा. अदरवाइज आप फार्मूला याद रखें और बेहतर है कि आप उसको अच्छे से याद कर लें. ठीक है, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है दैट इज 1 ओवर s, और Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द n दैट इज n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n प्लस 1. ठीक है, ये भी हमने याद रखना है. वेयर n इज 0, 1, 2 up to so on. ठीक है, ये हमारे पास n can take any values 0, 1, 2 up to so on. ठीक है, तो 0 का केस मैंने अलग से लिख दिया, 0 का केस मैंने इधर अलग से लिख दिया. तो अब मैं यहाँ पे n को कर दूंगी फ्रॉम 1, 2 up to so on. यानी कि मैंने दो फार्मूले बना दिए उस एक फार्मूले से. 0 का केस अलग से ले लिया और n 1, 2 up to so on के लिए ये फार्मूला आ गया. ठीक है, सिमिलरली थर्ड फार्मूला जो आप रखोगे याद रखोगे दैट इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द at. अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इसको ड्राइव करना है तो ड्राइव करने का वही तरीका है कि आप बेसिक डेफिनेशन में एफ ऑफ टी को इस फंक्शन ऑफ टी से बोथ साइड रिप्लेस करो. उसके बाद जो आपकी राइट हैंड साइड बनेगी उसको इंटीग्रेट कर लो तो आपको फार्मूला मिलेगा. जो फार्मूला मिलता है वो मैं लिखने लगी हूँ क्योंकि आपने याद रखने हैं फार्मूले. फाइनली हमें जो फार्मूला मिलता है e टू द a t का जो Laplace ट्रांसफॉर्म होता है वो इक्वल्स होता है 1 ओवर s माइनस a. ठीक है, अब देखें यहाँ पर a अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 कर दूं तो यह आ जाएगा 1 ओवर s माइनस 2. a अगर मैं -3 कर दूं तो यह आ जाएगा 1 ओवर s माइनस -3 दैट इज 1 ओवर s प्लस 3. a को अगर मैं 1/2 कर दूं तो यह आ जाएगा 1 ओवर s माइनस 1/2. यानी a कैन बी एनी नंबर, a कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आ गया. इस फार्मूले की समझ आ गई है? ये मैंने ड्राइव नहीं किया है, अब आपको यस, याद गॉट इट करवा रही मैम. हूँ. ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो. मैंने बेसिक फार्मूला आपको बता दिया, अगर इनमें से कोई भी फार्मूला आप भूल जाते हो आप उसको जल्दी से ड्राइव भी कर सकते हो. ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट फार्मूलाज है. कुछ फार्मूलाज है Laplace ट्रांसफॉर्म के जो कि आपने याद रखने हैं क्योंकि हमने यही अप्लाई करके आगे कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, आपके पास फोर्थ फार्मूलाज है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी. लेट से आपने साइन फंक्शन का जो है Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है. ठीक है, आपका आर्गुमेंट है के टी और साइन ऑफ के टी का आपने Laplace ट्रांसफॉर्म लेना है. अब इसी बात है, अगर आप ड्राइव करना चाहें तो एक ही बात है कि जिसका भी आपने फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म ड्राइव अगर करना है तो आपने वही बेसिक फार्मूले में एफ ऑफ टी को उस फंक्शन से रिप्लेस करके इंटीग्रेशन करनी है.
ठीक है, तो वो स्टेप अब मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, मैंने एक दफा ट्राई करके आपको बता दिया। अगर आपको कोई और भी ट्राई करना होगा तो आप उसको खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस फार्मूले में रख के। अभी आपको मैं अभी का फार्मूलाज को यूज करेंगे, तो मैंने आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं, तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, साइन के टी का फार्मूला याद रखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, दिस इज इक्वल्स टू के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन वही बात है, दिस के कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, के कैन बी एनी रियल नंबर। सो आपके पास साइन के टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी तो आपने यहाँ पे हर जगह पे के को 2 से रिप्लेस कर देना है। ये हो जाएगा 2 और एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो के कैन बी एनी नंबर। सो ये फार्मूला आपके पास है। फिर इसी तरह से फिफ्थ फार्मूला आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी। अगर आपने कॉस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो कॉस के टी का आपके पास फार्मूला होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद रखिए कि साइन में के आ जाता है, के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और कॉस में एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, जिस फार्मूले आपने याद रखने। अब मुझे बताएं, यही फार्मूले थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो कि हम आगे जाके यूज भी करने वाले हैं। अब मुझे बताएं, ये फार्मूले आपको समझ आ गए? ड्राइव करना भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप भूल जाते हो तो जल्दी से ड्राइव कर लें, जस्ट इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, अदरवाइज आपने ये फार्मूले याद रखने हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है 1 ओवर एस,